शांति के बेटे की शादी थी और शांति शादी की शॉपिंग करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ दुकान पर जाती है। वहां सीमा को अपने लिए एक क्रॉप टॉप स्लीवलेस ड्रेस पसंद आती है। माँ, आजकल शादी में लड़कियां ऐसी ही ड्रेस पहनती हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना। इसमें क्या अच्छा लग रहा है तुझे? इतनी ठंड होती है रात को, इतनी ठंड में तू ऐसी ड्रेस पहनेगी, ठंड की वजह से बीमार पड़ जाएगी। और हमारे घर की बेटी अब ऐसे कपड़े पहनेगी, घर आए मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती है क्या? अगर ऐसे कपड़े पहनने की आदत है तो ससुराल में जाकर पहनना, अपने पति से कहना वही लाकर देगा तुझे। ऐसी मॉडर्न ड्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अरे क्या बहन, कैसी बातें कर रही हो? बच्चे का कितना मन है लेने दो। आप रहने दीजिए भैया, हमारे घर की बेटी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी और हमने इसे जितनी छूट देनी थी हमने दे दी। कल को इसकी शादी होगी तो कहीं ससुराल में ऐसे ही करेगी, वो लोग हम पर ही उंगली उठाएंगे। अब इसे जो करना है ससुराल में जाकर करे, यहाँ तो मैं इसे अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। शांति सीमा को वो ड्रेस लेने से सख्त मना कर देती है, जिसके बाद सीमा अपनी माँ की पसंद का लहंगा लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और बहुत जल्द दिवाकर दीपिका नाम की लड़की से शादी करके अपनी दुल्हन के साथ घर आता है। पूरा परिवार दीपिका के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे शांति, आज कितनी ठंड लग रही है। बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम क्या बहू को नाराज करना चाहती हो? जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवाओ, हमारी बहू रानी को भी ठंड लग रही होगी। अरे हाँ जी, पता है मुझे, हमारे घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है और उसी के स्वागत में लगी हूँ मैं। सीमा, सीमा, जल्दी से सफेद कपड़ा लेकर आ और उसे फर्श पर रख दे, चारों तरफ फूल भी बिखेर देना। मेरी लक्ष्मी घर में आ रही है। बहू, तुम दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। शांति के कहने पर सीमा कलश के साथ एक सफेद कपड़ा बिछाती है और उसके चारों तरफ फूल लगा लेती है, जिसके बाद दीपिका कलश गिराकर महावर वाली थाली में पैर रखकर अपना गृह प्रवेश करती है और शांति उस कपड़े को अपने हाथ में ले लेती है। ये मेरे घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान है, इसे तो मैं फ्रेम बनवाऊंगी। बिल्कुल सही कहा शांति तुमने। अच्छा बेटा, तुम भी बहुत थक गई होगी, अब जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। अपने ससुराल वालों का ऐसा प्यार देखकर दीपिका काफी खुश होती है और जब वो अपने कमरे में जाती है जहाँ दिवाकर उससे कहता है, कैसा लगा मेरे घर में? यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा गृह प्रवेश इतने अच्छे से होगा। अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं होता तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छे से? आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो। माँ को तुम्हारा कब से इंतजार था। माँ ने तो पहले ही सोच रखा है कि वो अपने घर की बहू को सिर आंखों पर रखेंगी। दिवाकर की बातें सुनकर दीपिका चुप हो जाती है। कुछ देर में वो दोनों रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह दीपिका घर से सबसे पहले उठकर अपनी एक फैशनेबल साड़ी निकालकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है, जहाँ वो सीमा को हॉल में फोन चलाता देखकर उससे कहती है, सीमा, इतनी ठंड में सुबह 5 बजे तुम हॉल में बैठी हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? ओ भाभी, मेरी आदत है सुबह 5 बजे उठने की। आज रनिंग पर जाना था पर बाहर ज्यादा ठंड लग रही है इसलिए नहीं गई, तो सोचा यहीं पर बैठ जाओ। पर ये क्या, आपने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है? स्लीवलेस ब्लाउज, रेडीमेड साड़ी। अगर माँ ने देख लिया ना तो अच्छे से आपकी क्लास लगा देंगी। जाकर ड्रेस चेंज कर लो इससे पहले कि माँ उठ जाए, माँ के उठने का समय हो गया है। सीमा की बात सुनकर दीपिका डर जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहाँ उसकी माँ हर चीज के लिए उसे रोक टोक करती थी। अरे ये कैसी ड्रेस लेकर आई है तू? अभी जीन्स किसके लिए लेकर आई है? अगर तेरे बाप ने देख लिया ना तो तुझे घर से निकाल देगा। माँ बस भी करो, कितने पुराने ख्यालों की हो आप लोग। कल को घर में भाभी आएंगी तो उनका क्या होगा? बेटी पर तो तुम लोग हुक्म चला लेती हो, लेकिन बहू पर कैसे चलाओगी? और रही जीन्स की बात, जीन्स तो पहन ही सकती हूँ, कॉलेज में सब मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं, बस मैं ही बहन जी बनकर जाती हूँ। हाँ, तो दूसरों को देखकर हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ाई कर, मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है। और इस घर की बहू की बात है तो वो मेरी बीवी है, मैं चाहे जैसे भी उसे रखूंगा, पर तू इस घर की इज्जत है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की इज्जत रोड पर नीलाम हो, समझी? और अगर इतना ही शौक है ना स्टाइलिश कपड़े पहनने का तो ससुराल में जाकर पहनना। आज नहीं तो कल मुझे आप लोगों से छुट्टी मिल जाएगी, पर मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि भैया जब आपकी शादी होगी तो भाभी का क्या हाल होगा। बेटी है, बेटी बनकर रह, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। आए बात समझ, इस जीन्स को वापस दुकान वाले को दे करा या किसी और को दे, पर तू ये जीन्स नहीं पहनेगी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपिका अपनी माँ के हाथों से जीन्स छीन लेती है और दुकान पर जाती है। दीपिका खड़ी खड़ी ये सब सोच रही होती है कि तभी सीमा अपनी भाभी को चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ क्या सोच रही हो? माँ से 4 बातें सुननी है क्या? इस घर की बहू हो, जब वो घर की बेटी को स्लीवलेस नहीं पहनने देती तो बहू को कैसे मॉडर्न कपड़े पहन
कितनी देर से आवाज दी हुई है, मेरे घुटनों में तेल लगा लेकिन कान में जू तक नहीं रेंगती। अरे बैल बुद्धि कहीं की। आ गई दादी, बस तेल गरम कर रही थी। तो अब ऊँटनी की तरह खड़ी क्या है, मालिश करने के लिए नौकर बुलाऊं क्या? दादी वो मैं। अब क्या बकरी जैसे मिमिया रही है, चल मालिश कर। कीर्ति गंगा देवी के पैरों की मालिश करने लग जाती है। तभी सावित्री कमरे में आती है। कीर्ति, रात के 10 बज गए हैं और तूने अभय को दूध गर्म करके नहीं दिया। जी माँ जी, बस दादी के पैर दबा कर देती हूँ। पापा थे तब कितना अच्छा था, माँ मुझे कितना लाड करती थी, और अब कीर्ति के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसके सगे पिता के मरने के बाद उसकी माँ, सौतेली दादी और सौतेले पिता उसे बोझ समझते थे और पूरा दिन नौकरानियों की तरह काम कराते थे। माँ, पापा कब आएंगे? मैं अपना बर्थडे केक पापा के साथ ही काटूंगी। हाँ बेटा, अभी आ जाएंगे। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे और कीर्ति को छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हुआ है? बेकार का माता मनाती रहती है रोज रोज। अब उठ जा, खाना बनाना है, आज संडे है, याद है ना? और मेरा जन्मदिन भी। अब क्या बड़बड़ा रही है? आज मेरे 20 दोस्त आने वाले हैं, उनका खाना पीना और बाकी सब तुझे ही देखना है और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर पापा, इतनी सर्दी है और ऐसे में अकेले कैसे करूँगी इतना काम? सावित्री, समझा अपनी इस मनहूस औलाद को। क्या मैं इससे पूछकर अपने दोस्तों को बुलाऊंगा? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये सब कर देगी, मैं समझा दूंगी इसको। इसके बाद शंभूनाथ गुस्से में चला जाता है और सावित्री भी शंभूनाथ के पीछे पीछे चल देती है। पापा संडे है, आज हम पिकनिक पर जाएंगे ना? वाह पापा, ये रोलर कोस्टर कितना मजेदार है। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, कितना अच्छा लगता है ना जब मेरे पापा जिंदा थे। पापा आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अरे और मनहूस, अब क्या सोचने में लग गई? एक तो अपने बाप को खा गई अपने जन्मदिन पर, और अब सुबह सुबह रोना धोना मचा रखा है। कीर्ति जा, काम में लग जा, वरना अपने पापा का गुस्सा तो तुझे पता ही है ना। सावित्री की बात सुनकर कीर्ति घर के कामों में लग जाती है। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन उसकी सगी माँ ने उसे एक बार विश तक नहीं किया, क्योंकि आज ही के दिन कीर्ति के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और कीर्ति की माँ इसका जिम्मेदार कीर्ति को ही मानती थी। लेकिन आज रविवार था और कीर्ति को अपने जन्मदिन की खुशी से ज्यादा रविवार का डर था। लेकिन क्यों? कीर्ति, अरे ओ कीर्ति, अरे खाने में कम से कम 5 तरह की सब्जी होनी चाहिए और स्टार्टर्स के लिए हनी चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज बना लेना। जी ठीक है पापा। हे भगवान, इतनी ठंड पड़ रही है, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे और ऐसे में इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? घर की साफ सफाई और सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं और माँ भी कोई मदद नहीं कर रही। तभी उसकी माँ रसोई में आती है। कीर्ति, खाने की सारी तैयारी हो गई है, मेहमान बस आने वाले हैं। हाँ माँ, खाना तो बस सबका बन चुका है, क्या आप मेरी बर्तन साफ करने में मदद कर दोगी? माँ बहुत ठंड है। कीर्ति अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी सावित्री, अरे ओ सावित्री, तुम्हें मेरे साथ मेहमानों को देखना है, कहाँ रह गई? जी बस आई। शंभूनाथ की आवाज पर सावित्री तुरंत रसोई से बाहर चली जाती है और कीर्ति फिर से अपनी किस्मत पर रोकर रह जाती है, क्योंकि हर रविवार कीर्ति के साथ लगभग यही होता था। रविवार के दिन शंभूनाथ के रिश्तेदार और दोस्त आते थे और सारा काम कीर्ति को ही करना होता था। इसीलिए कीर्ति को रविवार के नाम से अब डर लगने लगा था। अरे वाह भाई वाह, ये खाना तो बहुत अच्छा बना है, कहाँ से मंगाया है? कहीं से नहीं, हमारे घर की नौकरानी ने बनाया है। अरे वाह, आपकी नौकरानी तो बहुत ही टैलेंटेड है। कीर्ति ये सब कोने में खड़ी सुन रही थी। इतने सारे मेहमानों के सामने दादी मुझे नौकरानी बोल रही है और मेरी अपनी माँ चुपचाप सुन रही है। अच्छा होता पापा के साथ मैं भी मर जाती। अरे ओ कीर्ति, वहाँ कोने में खड़ी क्या बड़बड़ा रही है? यहाँ मेहमानों को खाना सर्व कर। जी दादी, अभी आई। इस तरह हर संडे कीर्ति सुबह से लेकर रात तक लगातार काम में लगी रहती है। चलो अब सोने चली जाती हूँ, आज तो बहुत थक गई और ठंड भी बहुत हो रही है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? मेरे कुछ दोस्त आज रात को यहीं रुकेंगे, तो मैंने उन्हें तेरा कमरा दे दिया है, तू कहीं और जाकर सो जा। लेकिन पिताजी, मैं इतनी ठंड में और कहाँ सोऊंगी? अरे इतना बड़ा घर है, कहीं भी सो जा। माँ, क्या आज मैं आपके पास सो सकती हूँ? क्यों नहीं? अगर तू सावित्री के पास सोएगी तो तेरा भाई और मैं कहाँ सोऊंगा? जितनी उसकी जुबान चलती है उस हिसाब से तो इसे घर के बाहर आज सुलाना चाहिए। सही कह रही हो माँ, इसे जरा भी फिक्र नहीं है कि घर में मेहमान है।
ऐसा कहकर शंभुनाथ कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे नहीं देंगी। हाँ मैं अभी जाती हूँ। दीपिका इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी साड़ी बदलकर पहली रसोई के लिए जाती है। अब जैसे ही उसे अपने ससुर की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत अपने सिर पर पल्लू करके खाना बनाने लगती है। ये देखकर शांति और विनोद उससे कहते हैं, शांति, तुमने बहू को बोला है घूंघट करके रहे? मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम इस घर में बहू नहीं लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। बहू लक्ष्मी का रूप होती है। तुम क्या बहू को परेशान करना चाहती हो ताकि घर की लक्ष्मी रूठ जाए और यहाँ से चली जाए? पापा जी, माँ जी को कुछ मत बोलिए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ये तो मैंने अपनी मर्जी से किया है। सुनिए जी, ये हमारी बहू के संस्कार हैं। बहू तुम बहुत संस्कारी हो, पर तुम इस घर की बहू नहीं लक्ष्मी हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की लक्ष्मी कभी परेशान हो। तुम इस घर में जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। और अगर कभी दिवाकर तुम्हें किसी चीज में रोक टोक करे ना तो हमें बताना। और बहू, इतनी ठंड में तुम अकेली क्यों काम कर रही हो? रुको, मैं अभी सीमा को भेजती हूँ। पता नहीं ये लड़की शादी के बाद क्या करेगी ससुराल जाकर। माँ जी और पापा जी कितने अच्छे हैं। यहाँ कौन कितना सच्चा है कैसे पता चलेगा? क्या आने वाले समय में अपने आप पता चल जाएगा? क्या ये माँ जी और पापा जी का दिखावा है? क्या सच में उनका प्यार है मेरे लिए? अपने सास ससुर की बातें सुनकर दीपिका सोच में पड़ जाती है और खाना बनाती है। तभी शांति अपनी बेटी को डांट कर रसोई में भेजती है। बहू इस घर की लक्ष्मी है और तू पराया धन है। जैसे बहू अपने घर से संस्कार लेकर आई है, वैसे तुझे इस घर से संस्कार लेकर जाने हैं। तेरी भाभी अकेले कोई भी काम नहीं करेगी ठंड में। आई बात समझ? बहू, अगर ये कोई काम करने से मना करे तो मुझे बताना। अब भाभी की मदद कर। हाँ माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता। और भाभी के आने का क्या फायदा है जब मुझे 1 महीने भी आराम ना मिले? अगर भाभी इस घर की लक्ष्मी है तो मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी होती है, ये बात समझ। और मैं नहीं चाहती कि तू नालायक बने। कल को ससुराल में जाएगी तो तेरे इधर से शिकायत आ गई तो किसकी बदनामी होगी? हमारी ना। इसीलिए मैं अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती हूँ। जिस तरह से माँ मुझे सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि मैं बदतमीज ज्यादा बन रही हूँ। औरों के भी पेरेंट्स हैं, अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, पर मेरे घर में देख लो, अपने ही घर की बेटी की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। सीमा मुंह बनाकर रसोई में अपनी भाभी के साथ काम करवाने लगती है। सीमा आटा गूंथती है तो दीपिका सब्जी बनाती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद। माँ, पापा, दीपिका, अरे कहाँ हो सब? बाहर आओ, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? पर ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है जो आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? अरे बहू, तेरे लिए ही सरप्राइज है। सीमा, जा अपनी भाभी की आंख पर पट्टी बांध। दीपिका को कुछ समझ में नहीं आता। सीमा अपनी भाभी की आंखों पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद पूरा परिवार दीपिका को बाहर ले जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। दीपिका अपने सामने एक कार देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। दिवाकर जी, ये कार आपने ली है? ये हमारी कार है। हाँ बहू, दिवाकर ने खुद अपने पैसों से गाड़ी ली है और ये सब कुछ तुम्हारे शुभ कदमों की वजह से हो पाया है। सही कहते हैं, अगर बहू खुश रहे तो घर में तरक्की ही होती है। मुबारक हो शांति बहन, तुम्हारे घर में भी एक कार आ गई है आखिर। अब इस ठंड में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही प्लान कैंसिल करने की। अब तो तुम्हारा छोटा सा परिवार अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर पूरा शहर घूम सकता है। आखिर दिवाकर ने अपनी मेहनत से कार ले ही ली। हाँ बहन, इसमें मेरे बेटे की तो पूरी मेहनत है, पर कुछ चीज मेरी बहू की वजह से भी हो पाई। मेरी बहू के शुभ कदम जैसे ही घर में पड़े, हमारी बरकत होने लगी। शांति पड़ोसियों के सामने भी अपनी बहू की तारीफ करती है, जिसे सुनकर सीमा को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं दिवाकर महावर की थाल लेकर आता है, जिसमें वो दीपिका के पैरों के निशान लेता है और उसे गोद में उठाकर गाड़ी पर उसके पैरों के निशान लगाता है। दिवाकर जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें इस गाड़ी की पूजा करनी है और इस गाड़ी पर पैर के निशान भी तुम्हारे ही रहेंगे। हद होती है, घर में बेटी भी है, पर इन लोगों को घर की बेटी की तो जरा भी परवाह नहीं है। जब बेटी होती है तो वो भी तो घर की लक्ष्मी ही कहलाती है, पर इन्हें देखो, एक लक्ष्मी को खुश करने के चक्कर में दूसरी लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। ये सब देखकर जहां सीमा